हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी आओ करें और सीखें गणित की वर्कबुक है, जो कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज हम देखेंगे आपकी मैथमेटिक्स, इसमें वर्कबुक जो है इसमें हम देखेंगे जो 2023-24 की है समग्र शिक्षा की। इसमें आज हम अभ्यास नंबर आओ करें और सीखें अभ्यास नंबर 71 से आगे के अभ्यास देखेंगे। और इसके पहले के अभ्यास पहले की वीडियो में मैंने करवाया है चैनल पे, तो उन अभ्यास को जाकर भी आप देखें। और आपके हिंदी अंग्रेजी सारी वर्कबुक करवा दिया है, और इसके बाद आपकी एड ग्रेड आएगी वो भी करवाऊंगा, लर्निंग आउटकम से भी करवाऊंगा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें आज हम देखते हैं दिए गए निर्देश अनुसार हमें उत्तर लिखना है। यहाँ लिखा है नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में यानी आपको तो पता होगा, बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि हमको बढ़ाना है संख्या को, है ना। जैसे ये अभी 5 में खड़ी है, तो 5 के बाद कहाँ जाएगी, 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में, फिर 10 में, फिर 11 में। तो हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे आपके पास संख्याएँ हैं 3 है, 6 है ना, फिर यहाँ पर 1 है, फिर 9 आ गया, फिर 7। अब बोला हमको कि इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या मतलब 1, उसके बाद क्या आ जाएगी 3, है ना, उसके बाद क्या आएगा 6, फिर 7, फिर 9। तो ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम में हुआ, है ना। मतलब 1, फिर यहाँ से यहाँ 1 से बड़ा क्या है, 3 है, तो 3 आ गया। 3 से बड़ा क्या है, यहाँ 6 है, ये तो 6 आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम हुआ। तो ऐसे ही हमको बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में क्या है, तो बढ़ते क्रम में इस 11, 10 और 12 इनको हमको बढ़ते क्रम में जमाएंगे। तो सबसे छोटा पहले देखेंगे, सबसे छोटा क्या है 10, 10 से बड़ा फिर 11 आ जाएगा, और 11 से बड़ा 12। इस प्रकार से अब यहाँ 28 है, 28, 25 और 26। तो क्या आएगा, सबसे पहले 25 आएगा, तो 25 लिखे, फिर 26, फिर 28। इसके बाद 42, 79 और 47। तो सबसे छोटा क्या है, 42 है, 42 के बाद आ जाएगा 47, फिर 79। तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको। इसके बाद क्या है, 92 है, 75 और 81। तो सबसे छोटा क्या है, 75 है, उसके बाद फिर 81 है, फिर 92 है ना। यहाँ पर भी देखिए 105, 120, 101। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर 101 आएगा, सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 105 आएगा, फिर 120 आ जाएगा, है ना। फिर उसके नीचे देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर 132 है, फिर 145 आएगा, फिर 129 आएगा। फिर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे छोटा क्या आ जाएगा, यहाँ 222 आ जाएगा पहले, फिर 229 आएगा, फिर 239। इस प्रकार से आपको डिब्बे में लिखना है इसको जमा कर, है ना। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या आएगा हमारा, 209 आ जाएगा, फिर 211, फिर 261। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर्कबुक में बढ़ते क्रम में। तो ऐसे ही आप भी लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है दोस्तों बढ़ते क्रम में संख्याओं को। इसके बाद अगला है, अब देखते हैं घटते क्रम में। तो घटते क्रम मतलब क्या होता है, सब बड़े से छोटे की तरफ आना है, यानी नीचे उतरना है हमको सीढ़ी से, है ना। जैसे हमारे पास अभी मैंने आपको संख्या बताया था, 3 है, 6 है ना, 1 है, 5 है, 9 है, 7 है, ये हमारे पास संख्याएं हैं। अब हमको क्या लिखना है, इनको क्या लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या आएगा, पहले घटाना है, तो सबसे बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा क्या है, 9। फिर यहाँ देखिए 9 से छोटा क्या आ जाएगा, तो 9 से छोटा आ जाएगा 7, 7 से छोटा फिर 6, 6 से छोटा फिर 5 आ जाएगा, 5 से छोटा फिर क्या है यहाँ पे, तो 3 है, और 3 से छोटा क्या है, सबसे छोटा 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जम गया घटते क्रम में। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर भी जमाना है इन संख्याओं को। जैसे यहाँ लिखा है 8, 10 और 9। क्या लिखा है, 8, 10 और 9। तो देखो सबसे बड़ा क्या है, 10 है, तो 10 लिख दिए। 10 के से छोटा क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिए। अब 9 से छोटा 8। तो इस प्रकार से आएगा। अब जैसे यहाँ 17 है, 19 है और 15 है ना। क्या है, 17, 19 और 15। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम सबसे बड़ा क्या है 19, तो हम ये 19 लिखे। फिर 17, तो 17 आएगा, फिर 17 से छोटा 15, तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी इसी प्रकार से जमाएंगे। तो देखिए मैंने किस प्रकार से यहाँ संख्याओं को जमाया है घटते क्रम में। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी जमाना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है 73 नंबर का है। यहाँ पर लिखा है संख्याओं के बीच की, पहले की और बाद की संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ 11 लिखा है और 13। तो 11 के बाद क्या आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, है ना। यहाँ 19, तो 19 के बाद 20 आ जाएगा। फिर ये यहाँ 70, 71 है, तो 70 के पहले क्या आएगा, 69 आएगा। फिर यहाँ 89 है, 91, तो इसके 90 आ जाएगा। यहाँ 99 है, तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ 100 आ जाएगा। फिर यहाँ 49 और 50 है, तो 49 के पहले क्या आता है, 48, है ना। डिब्बा कहाँ है, पहले है।
अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 55 और 56, 55 है और 57, तो 55 के बाद 57 है ना। यहाँ 98 है और 100, तो डिब्बा कहाँ बना है 98 के बाद बना है, तो 98 के बाद क्या आएगा 99 आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से आगे भी आपको करना है। जैसे यहाँ 24 है 25 है, अब डिब्बा कहाँ है 25 के बाद है, तो 25 के बाद क्या आएगा 26 आएगा, तो हम 26 लिखेंगे यहाँ पे। ये 132 और 134 लिखा है, लेकिन ये खाली डिब्बा कहाँ है 132 के बाद है, तो 132 के बाद क्या आएगा यहाँ 133। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पूरी संख्याओं को लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वर्कबुक में, तो ऐसे ही आपको भी लिखनी है। बाद की और बीच की संख्याओं को लिखना है। अब यहाँ पर है नीचे प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक अलग अलग निर्देश अनुसार हल कीजिए। यहाँ क्या है बड़ी संख्या पर हमें घेरा लगाना है, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 596 सबसे बड़ा है ना, तो हम 596 में गोला लगा देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ लिखा है नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में जमाइए, तो यहाँ देखो बढ़ते क्रम में जमाना है। अभी हमने पढ़े बढ़ते क्रम यानी क्या होता है सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना, बढ़ाना है हमको। सबसे छोटा क्या है 6, तो हमने 6 लिख दिया। फिर क्या है 66 आएगा, तो 66 लिखे। फिर 66 से बड़ा 69, 69 से बड़ा क्या है 606 है वहाँ, फिर 606 से बड़ा क्या आ जाएगा 666। तो इस प्रकार से जम गया बढ़ते क्रम में, है ना। यानी इन संख्याओं को यहाँ पर जो संख्या दी है ये, इनको हमको बढ़ते क्रम में जमाना है, तो हमने यहाँ बढ़ते क्रम में ऐसे जमा दिया। अब उसके नीचे लिखा है कि घटते क्रम में जमाएंगे इनको, तो ये जो संख्याएं दी है इनको हमको घटते क्रम में जमाएंगे, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ऐसा। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ 779, तो ये लिख दिए। 779 से छोटा क्या है 759 है। 759 से छोटा क्या आएगा 689 आएगा। 689 से छोटा 652 आ जाएगा, और 652 से छोटा 69 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ घटते क्रम में इसको जमाया है, ऐसे ही आप भी जमाएंगे। अब यहाँ लिखा है देखो 3 9 0 से बनी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखो 3 9 0 से सबसे बड़ा क्या है यहाँ 9 है, तो 9 लिख दीजिए। 9 के बाद क्या आएगा 9 से छोटा क्या है फिर 3 है, तो 3 लिख दीजिए। 3 से छोटा क्या है 0, तो ये 930 बन गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी में देखो 0 से छोटा है, लेकिन 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे पहले 3 लिखेंगे, फिर 0, फिर इससे बड़ा क्या आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी हमारी 930, और सबसे छोटी बन जाएगी 309। तो ये हमारी संख्या हो गई। अब यहाँ है खाली स्थान भरना है हमको, है ना। खाली स्थान में क्या लिखना है, तो बीच की बात की पहली, तो ये 15 है और 13। 15 के बाद डिब्बा है, तो 15 के बाद डिब्बा है, तो 15 के बाद क्या आएगा 14, है ना। यानी 13 और 15 के बीच क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना। यानी ये क्या है घटते क्रम में लिखा हुआ है 15 14 13 इस प्रकार से, है ना। फिर ये क्या है देखो 87 है और 89, है ना। तो 87 के बाद क्या आएगा 88, तो यहाँ 88 लिख दी हमने। यहाँ 119 है 120, तो अब क्या आएगा यहाँ 121 आ जाएगा। 71 72 लिखा है, तो 71 के पहले क्या आएगा 70 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ 200 लिखा है और 201, तो 200 के पहले क्या आएगा 199 आ जाएगा। फिर यहाँ 64 है 65, तो अब बाद में क्या आएगा 66 आएगा। तो ऐसे ही हमको इसको फिल करना है, ऐसे भरना है आपको। बच्चों आपकी एड ग्रेड वर्कबुक और लर्निंग आउटकम्स वर्कबुक भी आने वाली है, तो उनकी वीडियोस देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि अच्छे से आपको सॉल्यूशन उनका मिल सके, कि किस प्रकार से गणित बनाए, किस प्रकार से हिंदी सारे विषय का मिलेगा। और आपके तिमाही अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा जो होती है, फिर अभी लर्निंग आउटकम्स की परीक्षा है आपकी, ओलंपियाड परीक्षा है, तो इनमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे इनके अभ्यास प्रश्न की वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ, तो वो सब आपको मिल सके इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ क्या है 10-10 के बंडल की कुछ तीलियाँ हैं, गिनकर हमें सही संख्या वाले कॉलम में हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 10 का ये 10 20 30, और ये कितने हैं 5 35 हो गया, तो ये 35 से मिला दिए, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने हैं देखिए, तो ये 10 20 30 40 50, ये 50, और ये कितने हो जाएंगे यहाँ 9 है 59, है ना, तो ये 59 से मिला दिए। तो ऐसे ही आपको गिनकर मिलाना है ना। यहाँ कितने हैं यहाँ 9 है, तो ये 9 से मिला देंगे हम, ये ऐसे 9 से मिला दीजिए। अब ये कितने हैं 10 20 30 40 50 60, और कितने हैं 8 68 हैं, तो 68 कहाँ लिखा है ये लिखा है, तो ऐसे मिलाएंगे। तो ऐसे आपको तीली के बंडल गिनना है। एक बंडल में 10 तीली रहती है, तो ये 10 हो गया 20 हो गया 30 40 50 60 70 80 90, और ये कितने 5 95, तो ये 95 ये लिखा है, तो इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको तीलियां गिनकर बॉक्स में मिलाना है, कि कौन से बॉक्स में कितनी तीलियां हैं, वो उसको अब हमको संख्याओं से मिलान करना
करना है। तो ऐसे ही आप मिलान करेंगे। अब 76 नंबर में है 10-10 के समूह बनाना है और लिखना है। तो यहाँ देखिए यहाँ कितने हैं, यहाँ 10 हो गया, ये 20 और ये कितने हो गए, यहाँ 4 तीली यानी 24 हो गए। तो ये 24 लिख दिए हमने। अब यहाँ कितने हैं, ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60 है ना। मतलब 10-10 के बंडल है ना, एक बंडल में 10 तीली रहती है। तो ये एक बंडल हो गया, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल और 6 बंडल। 10-10 के कितने बंडल हैं, 6। मतलब कितने तीली हो गए, 60 हो गए। और ये खुली कितनी है, यहाँ 9 है। तो 60 और 9 कितने हो जाएंगे, 69 हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख दिए, 69 लिख दिए। ऐसे ही ये कितनी है गिनो, तो ये कितनी है, 7 है। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे, है ना। वैसे ही अब यहाँ गिनो कितनी है, तो यहाँ देखो ये 10, एक बंडल 10 का है तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये कितने हैं, 8 हैं। तो 88 हो गया। तो ये 88 लिख दिए हमने। फिर यहाँ गिनो तो यहाँ कितने हो गए, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये कितने हैं, 4 खुली तीली, 94 हो गया। तो ये 94 लिख दिए हमने, है ना। ऐसे ही यहाँ पर गिनना है 10, 20, 30, 40 और ये 6, 46। तो ये 46 लिख दिए। 10, 20, 30, 40, 50 और ये कितने हैं, 8, 58। तो ये 58 लिख दिए। तो ऐसे ही आपको गिनकर अपनी वर्कबुक में लिखनी है इस प्रकार से संख्याओं को। 77 नंबर में है कंकड़ मिलाना है हमको, है ना। यहाँ है गिनिए, मिलाइए और कुल कितने हैं ये हमें लिखना है। गिनना है, मिलाना है और कुल कितने हैं लिखना है ना। यानी जोड़कर हमें बताना है कितने हैं। तो यहाँ गिनो कितने हैं, तो ये देखो इनको हमको गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हैं। कितने हैं, 15। और ये धन का चिन्ह है तो जोड़ना है अब, है ना, 15। और यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हो गए, 15 हो गए। अब यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कितने हो गए, 9। तो 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने होगा, तो अब पूरे को एक साथ गिन लो कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 24। तो हम यहाँ लिख देंगे 24, है ना। अब यहाँ टमाटर देखो कितने हैं, तो टमाटर को गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो ये 5 हो गए। फिर ये 10, 15, 20, 25 यानी यहाँ कितने हैं, 25 हैं। अब धन का चिन्ह है, अब यहाँ कितने हैं, तो यहाँ गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ कितने हैं, 9। तो इन दोनों को जोड़ देंगे अब पूरे टमाटर को एक साथ गिन लो कितने आएंगे, तो कितने होंगे, 34 होंगे। तो हमको क्या पता चला, 25 और 9 कितना होगा, 34 होगा, है ना। तो हम लिख दिए 34। उसी प्रकार से यहाँ गिन लो तो यहाँ 26 आएगा, वैसे यहाँ गिनेंगे तो यहाँ 32 होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको जोड़कर यहाँ पर संख्याओं को लिखनी है। 78 नंबर में है प्रश्नों को समझना है। यहाँ पर कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे। तो ये 3 लिखे हमने और मतलब धन का चिन्ह होता है और फिर ये 3 डिब्बे हैं तो 3 लिखे। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 डिब्बे हो गए, है ना। और यहाँ हम लिख दिए 6। ऐसे ही हम अब आगे करेंगे। यहाँ कितने डिब्बे हैं, 6 डिब्बे हैं तो ये 6 लिखा है ना। यहाँ कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे, तो ये 3 लिखा है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 डिब्बे कितने हो गए, तो डिब्बे गिनो, 9 डिब्बे हो गए। तो यहाँ लिख देंगे 9 डिब्बे, है ना। ऐसे ही आगे बनाएंगे। यहाँ कितने डिब्बे हैं, 7 डिब्बे हैं तो ये 7 हो गया। ये 2 डिब्बे हैं तो ये 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 कितने होते हैं, 9। तो ये 9 डिब्बे बन गए, है ना। ऐसे ही अब हम यहाँ आगे बनाएंगे। अब यहाँ के कुल कितने डिब्बे हैं गिनो, तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं, 14। तो हम यहाँ लिख दिए 14, है ना। तो कितने और कितने जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो 12 और 2 भी 14 होता है ना। 8 और 6 भी 14 होता है ना। 10 और 4 भी 14 होता है। तो यहाँ पर हम उस प्रकार से डिब्बे बना दिए। जैसे यहाँ हमने 8 डिब्बे बना दिए तो ये 8 डिब्बे हो गए तो लिख दिए 8, है ना। और ये कितने हैं, 6 डिब्बे बना दिए तो लिख दिए ये 6। अब दोनों को जोड़ दिए तो कितने हो गए, ये 14, ये भी आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ 8 डिब्बे बना दो और यहाँ 6 डिब्बे बना दो। ऐसे ही अब यहाँ पर कितने डिब्बे हैं, तो यहाँ 9 डिब्बे हैं। कितने हैं, 9। तो अब ये यहाँ कितने हैं, 2। तो कितने में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो 7 में भी 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। कितने में जोड़ेंगे तो 7 में। तो हम यहाँ कितने डिब्बे बनाएंगे, 7 डिब्बे, है ना। और यहाँ लिख देंगे 7। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अब यहाँ कितने डिब्बे हैं, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ कितने हैं, 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। दोनों को जोड़े तो कितने आ गए, 9। तो यहाँ 9 डिब्बे बनाएंगे और 9 लिख देंगे। इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ 2 है बराबर 7। तो 2 में कितना जोड़ें तो 7 आएगा, तो 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, है ना। तो 5 और 2 जोड़ दिए तो ये 7 आ गया। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है, उत्तर देना है। जैसे यहाँ है 56 धन 21। तो इस 56 को हम तोड़ कर लिखेंगे कैसे, 50 धन 6, टूट गया 56। अब 21 को तोड़ेंगे तो 20 धन 1, 21 हो गया, है ना। तो क्या हो गया, 50 धन 6, 20 धन 1 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे देखो,
तो यहाँ पर 50 और 20 को जोड़ देंगे तो ये 50 और 20 70 हो गया, और यहाँ 6 और 1 को जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 70 और 7 77 हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़े हैं, तो ऐसे ही हमको आगे भी जोड़ना है, ऐसा बता रहा है। तो यहाँ जैसे 54 है और 26 है, तो इसको भी आप जैसे अभी हमने जोड़े वैसे जोड़कर भी लिख सकते हो और सीधे जोड़कर भी लिख सकते हो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, है ना। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ने में 95 आ जाएगा, ये 75 और 12 जोड़ेंगे तो 87 आ जाएगा, 56 और 33 जोड़ेंगे तो 89 आ गया, 81 और 18 जोड़ दिए तो 99 आ गया, है ना। 35 और 42 जोड़े 77 आ गया, 14 और 54 जोड़े 68 आ गया, है ना। ऐसे ही 37 और 51 जोड़े तो 88 आ गया, फिर 48 और 42 जोड़े तो 90। इस प्रकार से हमको जोड़कर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर कि इस वर्कशीट में समूहों से हल करना है, क्या तुम इसे हल कर सकते हो? तो हाँ, हम कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ये 33 और 56 है, 30 धन 3 50 धन 6, है ना। अब यहाँ क्या कर दिए इनने 30 और 50 को जोड़ दिए तो ये 80 हो गया, है ना। फिर यहाँ 3 धन 6 लिख दिए, ये 3 है और ये 6 आ गया। अब क्या किए हैं यहाँ पर देखो, ये 80 का 80 लिख दिए, अब 6 और 3 दोनों को जोड़े तो ये 9 आ गया, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 89 आ गया, 80 और 9। तो ऐसे ही हमको आगे जोड़ना है। 37 और 22 है, 30 धन 7 और 20 धन 2 हो गया, है ना। यानी 30 धन 7 और 20 धन 2, है ना। यहाँ कैसे हुआ तो देखो, ये 30 धन 7 कैसे है, ये 37 है, इसको हमने तोड़ दिए तो 30 धन 7 37 हो गया। अब 22 को तोड़े तो 20 धन 2 22 हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या किए हैं, 30 और 20 को जोड़ दिए हमने तो कितना आ गया 50, और 7 और 2 को जोड़े तो 9 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 59 आ गया, है ना, आ गया ना। ऐसे ही अब हम इसको करेंगे तो ये 62 है, तो ये कैसे टूटेगा, 60 धन 2 में टूट गया, और ये 30 धन 6 में टूट गया 36, है ना। तो 60 धन 2 और 30 धन 6, अब ये 60 और 30 को जोड़ देंगे तो 90 हो गया, और 2 और 6 को जोड़ देंगे तो 8 हो गया। अब ये 90 और 8 को जोड़ देंगे तो 98। इस प्रकार से हमको जोड़कर संख्याओं को लिखनी है ऐसे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ 80 नंबर तक। इसके आगे की वीडियो में हम आगे के यानी आगे के अभ्यास है उनको आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी बहुत सारी मिल सके। धन्यवाद।